हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने उसके कुछ टॉपिक्स को कर लिया था। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से हम कंट्रीज को और स्टेट को कंपेयर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इनकम को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। बट वहीं पर हमने देखा था कि इनकम के साथ साथ हमें अदर क्राइटेरियाज को भी क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से पता लगा सकते हैं कि एक कंट्री क्या है, डेवलप है या नहीं है। तो इसी में हमने सबसे पहले देखिए ये लाइन को पढ़ लेते हैं। व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल इंस्पिरेशंस एंड गोल्स we found that people not only think of better income but also have goals such as a security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may besides average income think of other equal important attributes. तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक नेशन के लिए भी अलग अलग तरीके के गोल्स को यानी कि डेवलपमेंट गोल्स को देखते हैं। हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कुछ स्टेट्स को और उससे समझने का ट्राई करते हैं कि इनकम ही हमेशा आपको डेवलप्ड नहीं शो करती। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, हरियाणा देखते हैं। हरियाणा की जो इनकम है बच्चे आपको दी गई है, बिहार की यहाँ इनकम दी गई है और केरला की आपको इनकम दी गई है। तो यहाँ हम अगर इनकम वाइज देखते हैं तो हरियाणा क्या है, हमसे सबसे आगे है, जिसकी सबसे ज्यादा इनकम है, यानी कि पर कैपिटा इनकम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट टेबल में देखें तो यहाँ पर हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बता रखा है, उस स्टेट के लिटरेसी रेट के बारे में बता रखा है, अटेंडेंस रेशियो के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, सबसे पहले हम देखें कि व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ समझने का ट्राई करना। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बच्चे, ये इंडिकेट करती है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि ऐसे बच्चों के नंबर को इंडिकेट करती है जो कि 1 साल पूरा होने से पहले क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके प्रपोर्शन को किसके साथ, 1000 लिव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। उस 1 साल में जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके प्रपोर्शन पर देखते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की उम्र से कम में मर जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। ठीक है बच्चे। दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट भी समझना है कि लिटरेसी रेट को यहाँ किस तरीके से कंसीडर किया गया है। तो यहाँ हम टोटल पॉपुलेशन को नहीं देखते, हम लिटरेट पॉपुलेशन को देखते हैं। कितने एज की, 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 साल या 7 साल से ऊपर के लिटरेट पॉपुलेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, स्टेट्स को और कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। इसी में बच्चे जो नेक्स्ट है वो नेट अटेंडेंस रेशियो है, उसको भी समझना पहले आपको। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। इसमें बच्चे हम क्या देखते हैं, एज एक मैटर करता है। यहाँ पे एक एज ग्रुप को लेते हैं जो 15 to 17 ईयर्स है, और नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। पहले कंट्री में कितने बच्चे हैं जो कि एज 15 to 17 के हैं, और कितने उनमें से क्या कर रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं। इनका जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो यहां आप ध्यान रखेंगे बच्चे। यहाँ केरला में अगर देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो यहाँ ओनली 7 है, हरियाणा में ये 28 है, और बिहार में 27 है। अगर बात करें लिटरेसी रेट की, यहाँ केरला में बात करते हैं तो 94% है, हरियाणा में ये 82 है, और बिहार में ये 62 है। अगर नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो ये हरियाणा की जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो 73% है, केरला की 94% है, और बिहार की 69%। तो अगर यहां बात करें इनकम की, हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि हरियाणा की इनकम क्या है, सबसे
ज्यादा है। बट यहां अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो 1000 बच्चों पर 28 बच्चे क्या हो जाते हैं, 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले मर जाते हैं। बट केरला की अगर बात करें तो वहां पर ये नंबर क्या है, 7 ही है। तो इनकम हेल्थ फैसिलिटीज के साथ जोड़कर देखें तो हम क्या मानेंगे, केरला को ज्यादा डेवलप मानेंगे। तो हम उसके साथ दूसरा फैक्टर देखते हैं जो कि एजुकेशन है, और एजुकेशन में भी केरला क्या है, आगे है। यहां अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला में 94% लिटरेसी रेट है और हरियाणा में वहीं 82% है। यहां इनकम क्या नहीं कर रही, इसको डिफाइन नहीं कर रही। तो हमने क्या किया, इनकम के साथ साथ अदर चीजें यानी कि हेल्थ फैक्टर को और एजुकेशन फैक्टर को भी इंक्लूड किया, जिससे हम प्रॉपर किसी स्टेट को या कंट्री को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे हमें यह समझ आ गया कि इनकम ओनली सब कुछ नहीं कर सकती। तो हमारा इसमें बच्चे ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पब्लिक फैसिलिटी। अब पब्लिक फैसिलिटीज आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, पब्लिक फैसिलिटी जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो यहां एक चीज है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो पैसा है जो आपकी जेब में है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता आपके लिए, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। इसके लिए कुछ ना कुछ आपको जीने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए किसी ना किसी कंट्री में गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम बात करते हैं, योर मनी कैन नॉट बाय यू पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। तो यहां आप ये ध्यान रखना कि आपका पैसा आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड करके दे सकता। इसके लिए क्या है, हमें म्यूचुअल गोल्स बनाने होंगे और गवर्नमेंट का असिस्टेंट लेना होगा, जिससे हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें कि जो आपकी जेब में पैसा है वो हर चीज को नहीं खरीद सकता। तो कुछ चीजें हमें किस पर डिपेंड करवाती है, गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करवाती है। और यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी वही फैसिलिटीज है जो हमें क्या, कौन प्रोवाइड करवाता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। और इसी में एक क्वेश्चन आता है बच्चे कि जो केरला है, मैंने इसीलिए इसको नोट करके दे दिया कि जो केरला है वहां पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लो क्यों है। क्योंकि देखा हमने पीछे कि जो केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि 1000 बच्चों पर वहां ऐसे 7 ही बच्चे हैं जो 1 साल से पहले मर जाते हैं। और इतना कम रेशो है जो हरियाणा के पर्सपेक्टिव में देखें या बिहार में, तो बहुत ज्यादा क्या है, ये कम है। ये है क्यों, तो ये इसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पर क्या है, बहुत बढ़िया बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं। तो ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, वहां की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है। तो इसके पीछे रीजन है कि वहां पर जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। तो ये बीएमआई क्या है, ये हमारे हेल्थ स्टेटस को, यानी कि हमारी बॉडी के हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए बिना किसी रिपोर्ट के जानने के में मदद करता है। करना क्या है बच्चे, इसमें ये ध्यान रखना, हमने अपनी हाइट को लेना है किसमें, इन केजी, किलोग्राम में, और डिवाइड कर देना है अपनी हाइट को। और हाइट किस में लेनी है, यहां पर मीटर में। हाइट की स्क्वायर से डिवाइड कर देना है और जो नंबर आएगा आपके पास उसे हम क्या बोलेंगे, बीएमआई, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। और उसे इस तरीके की रेंज से क्या कर लेना है, आपको मिला लेना है। अगर आप बिलो, एक नंबर मिलेगा आपको, अगर वो बिलो 18.5 है तो आप ये समझना कि आप अंडर वेट हैं, यानी कि आपका जो वेट है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या है, कम है। अगर आप देखते हैं कि आपका जो नंबर आ रहा है, बीएमआई आ रहा है, वो 18.5 टू 24.9 के बीच है, तो आप क्या हैं, नॉर्मल वेट के हैं, आप हेल्दी पर्सन है। अगर आप देखते हैं कि आपका जो बीएमआई आ रहा है वो 25.0 टू 29.9 के बीच आ रहा है, तो आप समझ लेना कि आपका जो वेट है वो क्या है, ओवरवेट, यानी कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ज्यादा मोटे या ज्यादा हैवी हैं।
तो ये हमारा क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बॉडी मास इंडेक्स, तो आपको बता देना है कि जब अपने वेट को किलोग्राम में और उसको डिवाइड करते हैं हाइट स्क्वायर में, हाइट की स्क्वायर से, तो जो नंबर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीएमआई बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे, एक रिपोर्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसका मेन फैक्टर क्या है बच्चे, इनकम है। और मैंने वहां ये भी कहा था कि आगे आगे हम एक और रिपोर्ट पढ़ेंगे जिसमें कि इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर्स को भी क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। तो यहां देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो यह इसको कौन करता है, यूएनडीपी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी क्या है जी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस रिपोर्ट के बेसिस क्या है, यानी किस बेस पर इसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो तीन बेसिस हैं इसके। एक है पर कैपिटा इनकम, अगर किसी कंट्री को इसके में कंपेयर किया जाता है तो तीन चीजों को देखा जाता है। एक बच्चे उसकी पर कैपिटा इनकम, दूसरा वहां का एजुकेशन सिस्टम, और तीसरा हेल्थ सिस्टम। इन तीनों के बेसिस पर कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है, और उसी रैंकिंग के बेस पर क्या किया जाता है, कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। और यहाँ इंडिया की अगर रैंकिंग देखें, लेटेस्ट जो आपकी बुक में दी हुई है वो है 134, 134 रैंक है। यहाँ एक सवाल और भी है कि ऐसी कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री है जो हमसे अच्छी रैंकिंग पे है। तो यहाँ श्रीलंका क्या है, हमसे अच्छी रैंकिंग पे है, और श्रीलंका की जो रैंक है वो कितनी है, 78। बहुत ज्यादा श्रीलंका हमसे क्या है, आगे है, क्योंकि यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम क्या है, बहुत अच्छा है। तो ये टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में क्या हुए, कंप्लीट हुए। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात करता है, जो हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी करके आए हैं। तो हमने वहां पर समझा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जब हम अपनी करंट नीड्स को विदाउट कॉम्प्रोमाइज किए अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। बट एक चीज और है, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों से, अगर हम पिछली सेंचुरी से देखें, तो वहां पर हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हमने अपनी प्रेजेंट नीड्स को, या हमने अपने प्रेजेंट यूज को, लेवल को इसी तरीके से रखा, तो जो हमारे लिए डेवलपमेंट है वो सूटेबल यानी कि सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो हमें इस तो दो एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्यों ये साइंटिस्ट हमें वार्निंग दे रहे हैं। इसमें दो एग्जाम्पल हैं, एक है ग्राउंड वाटर इन इंडिया की बात करते हैं, और दूसरा है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि क्रूड ऑयल की बात होती है। अगर बच्चे ग्राउंड वाटर को देखें, तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि 300 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के रिपोर्ट करते हैं कि वहां का जो वाटर लेवल है वो कितना गिर चुका है, 4 मीटर पिछले 20 सालों के अंदर अंदर। क्यों, क्योंकि हम वाटर को क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको यूज नहीं कर रहे। और हमें यह भी बताया गया कि अगर 25 सालों तक इसी तरीके अगले आने वाले सालों पर यही काम चलता रहा, तो हमारे 60% जो कंट्री का पार्ट है वो किस में चले जाएगा, इसी सेम सिचुएशन में गिर जाएगा। और बच्चे यहाँ पर अलग अलग एरियाज में जो ग्राउंड वाटर लेवल के डिक्लाइन के अलग अलग रीजंस हैं। दो रीजंस की बात की गई है। पहला, ओवर यूज इन एग्रीकल्चर। आप देखेंगे इरिगेशन में वाटर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ओवर इरिगेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो ये भी क्या करती है, हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को कम करती है। और ये हमें कौन कौन से स्टेट्स में देखने को मिलता है, पंजाब एंड यूपी। इसमें हरियाणा भी आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी स्टेट, तीनों स्टेट हैं जिसमें कि ओवर इरिगेशन के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, जिससे वहां का ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, उसका उसमें कमी आ रही है। दूसरा बच्चे, इंक्रीज इन अर्बन सेटलमेंट, यानी कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की ओर जो माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, उससे भी क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल का ओवर यूज हो रहा है। और
ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आ रही है, और ये हमें कहाँ देखना को मिल रहा है, हमारे साउथ इंडिया वाले पार्ट में। तो ये जो चीज है ये हमें बता रही है कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इस टाइम में, वो हमारे लिए क्या नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। आगे हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड्स को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, और अपने रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज करना होगा। नेक्स्ट बच्चे, जो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, रिसोर्सेस के डिप्लीशन को लेकर, वो है क्रूड ऑयल को लेकर। यहाँ हमें एक टेबल दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कंट्रीज के बारे में, और हमारे पास कितने बैरल, यानी कि बैरल क्या है, यहाँ पर एक यूनिट है जिसमें हम क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और हमारे पास कितना क्रूड ऑयल है और कितने टाइम में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम बच्चे मिडिल ईस्ट की बात करें, जो कि क्रूड ऑयल के लिए बहुत फेमस कंट्रीज हैं, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि आने वाले 70 साल में क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। और यूएसए की बात करें तो वहां पर कंडीशन और भी ज्यादा डेंजरस बनी हुई है, क्योंकि आने वाले 10.5 साल यानी कि 10 साल के अंदर अंदर वहां पर जो क्रूड ऑयल नेचुरल रिसोर्स है वो क्या होगा, खत्म होने की कगार पर होगा। और पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर वर्ल्ड में इसी तरीके से हम यूज करते रहे तो आने वाले 47 ईयर्स में क्रूड ऑयल रिलेटेड क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी हमें सेकंड एग्जांपल से पता चल रहा है कि हम जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो क्या नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट और इंश्योर नहीं कर रहे। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को यहाँ भी देखना होगा, और अपने लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को चूज करना होगा। अदरवाइज हमारे लिए जो रिजल्ट्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, शॉर्ट्स भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, और वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू। तो आप प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो से देखकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।